खबर आ रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर 24 मई को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीट बंटवारे का एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर बीते कई दिनों से गहन मंथन जारी है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच तालमेल बनाए रखने और एक मजबूत चुनावी रणनीति बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या आगामी बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद होंगे? महागठबंधन में आखिर सीटें कैसे बटेंगी? इसका फॉर्मूला क्या होगा? कौन सी पार्टी अपनी सीटों को छोड़ेगी और इसमें वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तमाम सवालों का जवाब देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के समीकरणों की बात अगर करें तो आरजेडी को 144 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, सीपीआई को 6 सीटें, सीपीएम को 4 सीटें और सीपीआई-एमएल को 19 सीटें अलॉट हुई थी। महागठबंधन को विपक्ष की मुख्य भूमिका में रहना पड़ा। चुनाव परिणामों के बाद ये धारणा बनी कि कांग्रेस को दी गई 70 सीटों में से अधिकांश पर हार के कारण महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। इसलिए इस बार सीट बंटवारे में नए फॉर्मूले पर काम हो रहा है। जानकारों के अगर माने तो महागठबंधन के भीतर जो फॉर्मूला बनता दिख रहा है उसमें खास तौर से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आरजेडी के अपने पास 144 सीटें रखने का मन बना रही है, जो कि पहले भी थी। पार्टी का मानना है कि इतनी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़कर वो ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जिससे सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर दावा मजबूत हो जाएगा। पिछली बार कांग्रेस को दी गई 70 सीटों पर आलोचना हुई कि वो प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस को महज 55 सीटें दी जाएंगी, यानी कि 15 सीटों का नुकसान इस बार कांग्रेस पार्टी को झेलना होगा। वहीं वीआईपी पार्टी को 12 से 15 सीटें देकर के निपटा दिया जाएगा। हालांकि यदि सीपीआई-एमएल की सीटें बढ़ाकर 22 कर दी जाएं तो वीआईपी पार्टी को कुछ सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। वहीं सीपीआई को 6 सीटें, सीपीएम को 4 सीटें और सीपीआई-एमएल की 19 से बढ़कर 22 सीटें हो सकती हैं। तो ऐसे में इस बार सीटों के बंटवारे में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। देखिए, महागठबंधन की अब तक की 3 बैठकें हो चुकी हैं और 24 मई को चौथी बैठक प्रस्तावित है और इसमें प्रस्तावित सीट बंटवारे का ड्राफ्ट फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, जिसे राहुल गांधी को 27 मई को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। अब इस पूरे गणित को समझिए। इसका लक्ष्य ये है कि महागठबंधन में संतुलन बना रहे, आपसी मतभेद ना हो और 2020 की गलतियों को दोहराया ना जाए। आरजेडी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और बहुमत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी बनी रहे। वहीं कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कही जा रही है। देखा जाए तो आरजेडी अपने सभी 144 सीटों को बरकरार रख करके रणनीतिक रूप से सबसे मजबूत स्थिति में रहेगी। वहीं कांग्रेस में 15 सीटों की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसे इस बार कमजोर स्थिति में चुनाव लड़ना होगा। राजनीति में समीकरण हर पल बदल सकते हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार यही फॉर्मूला आखिरी रूप ले सकता है। हालांकि अंतिम मुहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद ही लगेगी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फॉर्मूले से महागठबंधन 2025 के चुनाव में क्या सत्ता में वापसी कर पाएगा या नहीं। क्या सीटों के इस नए समीकरण पर कांग्रेस एडजस्ट कर पाएगी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।